माननीय उपाध्याय जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, सरकार उनकी है और बहुत प्रचंड तरीके से वो सरकार में आए हैं। कोई एक सवाल जो वो अपने माननीय सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय डबल इंजन की सरकार द्वारा करवाए हो जनप्रतिनिधियों का, ठगने का काम न करें। उपाध्याय बाबा हमारे माननीय हैं और अभिभावक कहिए। उपाध्याय जी हमसे छोटे नहीं हैं, हमसे बहुत बड़े हैं। मैं जब हमारे पिताजी कार्यरत थे उस वक्त मैं उपाध्याय जी को देखता रहा हूँ। हमसे उम्र में बड़े भाई हैं, तो उनसे यही आग्रह करूँगा, जो वास्तविकता बात है आप बताइए। जगदीशपुर प्रखंड में बैठक हो रही है, क्या लग रहा है यहाँ के जो वोटर है वो आपके साथ? आज जगदीशपुर प्रखंड में यहाँ पर जो मैरिज हॉल में बैठक हो रही है, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे ज़िला के, पूरे बिहार के, चूँकि आज पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज दिवस की मैं शुभकामना दूंगा। और जो रहा सवाल हमारे जनप्रतिनिधियों का कि हमारे सपोर्ट में है या नहीं, ये यहाँ दर्शाता है उनकी उपस्थिति। आप इस हॉल में देख सकते हैं कि लगभग 200 से 250 जनसंख्या, जो यहाँ संख्या उपस्थित है उसमें से लगभग हमारे 80% जनप्रतिनिधियों की है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि कल नामांकन किए हैं मनोज उपाध्याय और वो कह रहे हैं कि वो लोग अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिता एमएलसी रहे हैं, ये किए हैं। खुद का जनाधार क्या है? मनोज उपाध्याय जी, चूँकि मैं कल बैठा था अचानक, तो मैंने ऐसे ही 10 मिनट का एक लाइव वीडियो शूट किया था और ये कोई प्रायोजित लाइव वीडियो नहीं था। आप ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे कि एक प्रायोजित कार्य करना और एक एट रैंडम कार्य करना, दोनों में अंतर है। मैंने कहा था कि मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन हमारे उपाध्याय बाबा बार बार जो कहते हैं पिताजी पिताजी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी पुत्र के साथ उसके पिता का नाम चलता है मृत्यु सैया तक। और अगर राम जी कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ तो क्या गलत कहते हैं? तो मेरे पिता उस तरह का कार्य उन्होंने किया है, आज उन्हीं के पुण्य प्रताप है, आज उन्हीं का सम्मान है जो मुझे जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैंने जो कल 3 बातों को चिन्हित किया था, 4 बातों को, उन चारों बातों को जो चिन्हित किया था उसमें मुझे ज़रा बताएं उपाध्याय जी। मुझे जैसा सुनने में आया है मीडिया के माध्यम से ही, उनके फेसबुक माध्यम से ही, कि वो शायद लगातार पिछले 5 वर्षों से जनप्रतिनिधियों का, जब से वो चयन हुए हैं चेयरमैन, वो 5 वर्षों से जनप्रतिनिधियों का कार्य के लिए बहुत ही इच्छुक हैं, बहुत ही परेशान हैं। हमारे माननीय उपाध्याय जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, सरकार उनकी है और बहुत प्रचंड तरीके से वो सरकार में आए हैं। कोई एक सवाल जो वो अपने माननीय सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय डबल इंजन की सरकार द्वारा करवाए हो जनप्रतिनिधियों का, ठगने का काम न करें। उपाध्याय बाबा हमारे माननीय हैं और अभिभावक कहिए। उपाध्याय जी हमसे छोटे नहीं हैं, हमसे बहुत बड़े हैं। मैं जब हमारे पिताजी कार्यरत थे उस वक्त मैं उपाध्याय जी को देखता रहा हूँ। हमसे उम्र में बड़े भाई हैं, तो उनसे यही आग्रह करूँगा, जो वास्तविकता बात है आप बताइए। और सारे जितने हमारे ज़िला के शीर्ष नेता हैं, सब लोगों ने कहा है कि जितने भी 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, उन 6 प्रत्याशियों को चुनने का काम जनप्रतिनिधि करेंगे। जनप्रतिनिधि अपने तराजू में तौले कि हमारा कौन सा जनप्रतिनिधि मेरे लायक है। आपके माध्यम से फिर एक बार उन 4 कार्यों को मैं बता देता हूँ। पहला कार्य था जो कल मैंने अपने फेसबुक माध्यम से बताया था, जो हमारे वार्ड पार्षदगण हैं या पंचायत समिति मुखिया जी, जिला परिषद, सबका वेतन का, जो पेंशन का मांग है, वेतन का मांग, फिर मैं कहूँगा तो उपाध्याय जी कहेंगे पिताजी पिताजी। अरे तो पिताजी नहीं करवाया है तो बोले किसके बारे में? सवाल उपाध्याय जी बतावें कि उन्होंने क्या किया है। चेयरमैन वो भी हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए उन्होंने क्या किया है ला में? वो तो अभी कार्यरत हैं। अभी तो जब तक वो एमएलसी चुने नहीं जाते हैं तब तक तो उस पोस्ट पर सुशोभित हैं। उस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने क्या कार्य किया है वो बतावें। तो जहाँ तक सवाल है प्रतिनिधियों के वेतन का, वो भी हम लोग के द्वारा कराया गया है। रहा सवाल मान सम्मान का, तो प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में जनप्रतिनिधि भवन बना है। वर्तमान प्रतिनिधि जो हैं, आप इस क्वेश्चन को जरूर पूछिएगा। आज आप हमसे पूछ रहे हैं सवाल, तो उन लोगों से ही पूछिएगा। वर्तमान
अभी मैं कुछ दिनों पहले बक्सर भ्रमण करके आ रहा था। जो जनप्रतिनिधि भवन है उसकी चाबी विसूत्री के लिए करके और प्रशासन के हाथ में है। हम लोग के समय में जो जनप्रतिनिधि भवन है उसकी चाबी जनप्रतिनिधियों के पास रहती है। प्रखंड में ऐसी व्यवस्था। और ये जो सारे कार्य हैं, दूसरा सबसे अहम है सुरक्षा का सवाल। आए दिन आप देखेंगे जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, तो जनप्रतिनिधि होता है, छोटा हो या बड़ा, उसके सुरक्षा। और सबसे अहम सवाल है विकास का और योजना का। आपको ये जानकारी आपके माध्यम से दे दूं हमारे जनप्रतिनिधियों को। 1991 की जनगणना के आधार पे हमारे जितने भी मुखिया हों या जिला पार्षदगण हों जिनको अभी राशि आवंटित होती है विकास राशि, वो 1991 की जनगणना के आधार पे हो रही है। आप बताइए, हम लोग 2026 में बैठे हैं। अगर किसी पंचायत की संख्या उस वक्त 2500 हो, 2026 में उस पंचायत की संख्या 10,000 हो गई है, लेकिन राशि आवंटित होती है 1991 के आधार पे। दूसरा सवाल, हमारे माननीय विधायक हों, सांसद हों, उस वक्त निधि हुआ करती थी 50 लाख, आज निधि है 5 करोड़। वो भी जनप्रतिनिधि हैं और यही जनप्रतिनिधि चुनते हैं माननीय विधायक और माननीय सांसद। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि के लिए कानून दूसरा हो और दूसरे जनप्रतिनिधि के लिए कानून दूसरा हो? इसलिए अगर मुझे आशीर्वाद देती है यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि, बिल्कुल पूरे जोर तरीके से वहाँ सदन में रखने का काम करूँगा। और जब तक इस मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक मैं निश्चित तौर पे संघर्ष करता रहूँगा। एक और बात बोले है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जो आरजेडी प्रत्याशी है 1200 में सिमट जाएंगे। अरे भाई साहब, लड़ाई मैदान में उतरिएगा तो लड़ाई किसी से नहीं है। लोकतंत्र है, आप बोल सकते हैं। अब हम कहते हैं हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम अंबानी से भी अमीर हैं, ये कोई बात थोड़ी है। बात ऐसा तर्क वाला रखिए कि सब लोगों के जहन में जाए। आप चुनाव लड़ने आए हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, ना कि आप टीआरपी बटोरने के लिए आए हैं। टीआरपी बटोरना हो तो हम अभी कह देते हैं कि कल हमारे यहाँ नीता अंबानी आकर झाड़ू लगा रही थी। तो ये टीआरपी बटोरने का कार्य नहीं ना करना है। हम लोग जनप्रतिनिधियों के बीच में जा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि से वोट लेने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या बात कीजिएगा, उसके बारे में क्या कार्य कीजिएगा, ये ना बताइए। हमारे दोनों प्रतिनिधिगण बताएं ना भाई, मनोज उपाध्याय जी हों चाहे हमारे वर्तमान प्रतिनिधि हों जो अभी एमएलसी हैं, कहीं भी तो मुझे देखने को नहीं मिला। आप लोग के पोर्टल के माध्यम से, किसी माध्यम से हम तो अनेकों बार अपनी बातों को रखा है कि हम ये करेंगे। अब ये कोई बात नहीं है कि आपके चैनल के माध्यम से टीआरपी बटोरने के लिए हम किसी पे भी आक्षेप लगा दें, वो 1200 पे सिमट जाएंगे, वो 500 पे सिमट जाएंगे। वो तो जनता तय करेगी कि मुझे 200 पे सिमटाएगी कि मुझे 2000 से जिताएगी। कह रहे कि राजद के प्रत्याशी हो या जो एनडीए के प्रत्याशी हो, धनबल बाहुबल है, हम गरीब के लड़के हैं और हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। उपाध्याय जी का ये इसको कह सकते हैं आप भावनात्मक जो कटाक्ष करना। उपाध्याय जी कोई मतलब गरीब प्रत्याशी नहीं है भाई। आपको मुझे लगता है पीरो पंचायत के हजारों जनता ने आपको जब चुन करके भेजा है, तो आप गरीब प्रत्याशी कैसे हुए? गरीबी और अमीरी की बात कहाँ से आ गई इसमें? जनप्रतिनिधि अगर आज मुझे समर्थन मिलता है तो आप समझ रहे हैं किसी एक विधायक के पास 4 लाख लोगों का ताकत होता है और मेरे पास 11 विधानसभा का ताकत रहेगा, तो मैं गरीब अपने आप को कहूँगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है? कह रहे कि धनबल और बाहुबल पे जो वो उसका जो वहम है वो इस चुनाव में टूटने वाला है, दोनों लोग वहम टूटने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, धनबल बाहुबल ख़त्म करें, टीआरपी बटोरना ख़त्म करें, मुद्दों की बात करें। मैंने बक्सर में भी एक इंटरव्यू में कहा था, हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत मत गावस। मैंने पूछा था काम का करब, तो धनबल है, बाहुबल है, लूट लेंगे, कब्जा कर लेंगे, भाग जाएंगे। अरे भैया, कार्य क्या कीजिएगा? आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? आप किन बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं? इन पे बात कीजिए ना। धनबल हो जाएगा, बाहुबल हो जाएगा, और जीत हार किसी के हाथ में नहीं है। जीत हार पर जनता के हाथ में है। जनता वो है आज के डेट में जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को वोट देना है। तो इसमें धनबल और बाहुबल की कहाँ बात आ रही है? आपने, मुझे लगता है ये मेरा तीसरा साक्षात्कार है आपके साथ, मैंने कभी धनबल बाहुबल की बात नहीं की है। धनबल बाहुबल की बात ही करना बेमानी है। आप अपने कार्यों को बताइए, किन मुद्दों पे आप अपने बातों को उठाइएगा सदन में, इनको बताइए। आप एक रट लगा चुके हैं, धनबल बाहुबल, धनबल बाहुबल। इससे क्या होगा? आप ठगने का काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को।